गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रेडिंग फॉर गेन में वेलकम। चलिए, आज 22 फरवरी है और 2 दिन बाकी है इस महीने का क्लियरिंग, फरवरी का क्लियरिंग ख़त्म होने में। मंथली क्लियरिंग आ गया है अगला 2 दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मार्केट शुरू से ही गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद मार्केट वहाँ से चलना चालू किया है। तो मार्केट रुका नहीं, निफ्टी जाके 150 रुपये का हाई मार के आया और बैंक निफ्टी भी 600 रुपये, 650 रुपया, 37,000 650 रुपया मार के आया। ये 2 दिन पहले का मार्केट मूड इंडेक्स है, कहाँ पर था आप देख सकते हैं, 20 के नीचे था। और करंट आज का ये है मार्केट मूड, ये है 29.45। तो ये 10 पॉइंट का मूवमेंट आ गया है अगला 1 से 1.5 दिन के अंदर। ठीक है, तो इस मूवमेंट के हिसाब से मार्केट में अभी मार्केट कहाँ पर है, मार्केट एक थ्रेशोल्ड पे है, फेयर और एक्सट्रीम फेयर के थ्रेशोल्ड पे है। आज फॉरेन इन्वेस्टर ने 2,500 करोड़ का सेल किया है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने 2,000 करोड़ का बाई किया है। मोटा मोटी सा यही रेशियो चल रहा है इन दोनों में। कभी थोड़ा बहुत बाइंग ज़्यादा होता है तो थोड़ा बहुत सेलिंग ज़्यादा होता है। तो ओवरऑल आज 500 करोड़ का सेलिंग ज़्यादा हुआ ही है। तो मार्केट ओवरऑल लास्ट में थोड़ा बहुत नीचे ही बंद हुआ किया है हाई से, लेकिन ओवरऑल स्टॉक डाउन ही था और निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर था। तो इसका मतलब क्या आता है, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मार्केट में थोड़ा बहुत इंडेक्स में मैनिपुलेशन हो रहा है। ठीक है, इंडेक्स मैनेजमेंट जिसको बोला जाता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे आपको दिखा देता हूँ। अभी ये निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस है, 50 स्टॉक का परफॉर्मेंस है, जिसमें आप देखते हैं 17 स्टॉक एडवांस में है और 33 स्टॉक डिक्लाइन में है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर है एडवांस और ये है डिक्लाइन। ये दोनों स्टॉक, ये दोनों निफ्टी 50 में ये परफॉर्मेंस आज का है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको देख पा रहे हैं आप, 400 पॉइंट डाउन है यूएस का फ्यूचर मार्केट। तो मार्केट में अभी बहुत वॉलेटिलिटी चल रहा है। पूरा बाहर का मार्केट एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, ये सब अमेरिका का मार्केट है, ये है जर्मनी का मार्केट, ये है लंदन का मार्केट और ये है कनाडा का मार्केट। और भी नीचे है लेकिन वो मेरे स्क्रीनशॉट में आया नहीं है। तो चलिए फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, मार्केट ऊपर है लेकिन बैंक निफ्टी का जो SGX निफ्टी जिसको बोला जाता है, जो सिंगापुर में चलता है, उसका भाव ये है। आप देख सकते हैं 17,090 रुपया अपना इंडिया में क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिखा रहा है 17,171 रुपया। तो मोटा मोटी सा 70 से 80 पॉइंट का ऊपर में दिखा रहा है। लेकिन अभी तो यहाँ पर बंद हो गया है SGX निफ्टी। तो ये क्लोजिंग के हिसाब से कल क्या मार्केट खुलता है और बाहर का मार्केट क्या रहता है उस हिसाब से, लेकिन अभी तक जो यहाँ पर व्यू दिखा रहा है उस हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो जो भी हो, मार्केट में आज का जो भी तेज़ी आया हो, लेकिन ओवरऑल स्टॉक में मंदी दिख रहा था और स्टॉक उतना बड़ा नहीं है। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी जो उछाल दिया है उसके हिसाब से उसका क्लोजिंग बहुत अच्छा आया है। जब तक निफ्टी 17,000 के नीचे और बैंक निफ्टी 37,000 के नीचे क्लोज नहीं आता है, तब तक तो मार्केट अभी तक स्ट्रॉन्ग जोन में ही है। तो मार्केट में उतना बहुत, और कॉल पुट का रेशियो भी उतना ख़राब है नहीं। और आगे 2 दिन में मार्केट बहुत ही शार्प मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉल पुट का रेशियो जो दिखा रहा है उसमें मार्केट एक रेंज बाउंड में हो रहना चाहिए। तो फिर से आ जाते हैं, ये है टॉप गेनर में आप देख सकते हैं मार्केट में टॉप गेनर में महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, HR मोटर, ONGC, हिंडाल्को, ये सब टॉप 5 में ऊपर में है। और टॉप लो में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा स्टील 1138 रुपया का भाव आ गया है। भारत पेट्रोलियम, TCS, टाटा मोटर, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI, डॉक्टर रेड्डी, ये सब चीज़ एक एक तो ब्लू चिप कंपनी है। तो ये सब चीज़ मतलब ख़रीदने का जगह तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यही है सब खरीदने का जगह, जहाँ पर मार्केट
मार्केट में ये सब ब्लू चिप स्टॉक को आपको इतना इतना नीचे मिल सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन बिगिनर के लिए ये सब मौका कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा स्टील महीने भर 2 महीने भर पहले इसका भाव 200 रुपया ऊपर था, तो वो 200 रुपया नीचे मिल रहा है। मतलब एक एक स्टॉक में आपको 200 रुपया मिल रहा है। तो समझ लीजिए आप अगर एक ठो स्टॉक में, सिंगल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, 1140 रुपया आपका इन्वेस्ट होता है। तो अगर आप एक नया बिगिनर मार्केट में आते हैं तो उसमें आप 1140 रुपया इन्वेस्ट करके तो आप बहुत बड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ लीजिए आप 10 ठो ही ले रहे हैं, 10 ठो भी लेंगे तो आपको 11,000 11,500 रुपया का इन्वेस्ट में पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से समझ लीजिए और 200 पॉइंट का भी नीचे रैली आ जाता है, ठीक है। तो उसमें भी आप 11,000 रुपया इन्वेस्ट करके, मतलब आप भूखा नहीं मर जाएंगे कि आपका सब कुछ इसमें लगा हुआ है, आपको सब चिंता है, वैसा नहीं है। तो इसीलिए 10 ठो की जगह 1 ठो कीजिए, 2 ठो कीजिए, तो आप अपना हिसाब से काम कीजिए। तो मार्केट में जब तक आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में मतलब एक मौका होता है ना, जब तक खेल में आप मतलब जुड़े नहीं रहेंगे तो खेल में आपको इंटरेस्ट उतना रहेगा नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी काम करता है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो निफ्टी 50 का ये चार्ट है, इंट्राडे डेली वाला चार्ट है। और निफ्टी 50 का चार्ट में देखने वाला चीज़ यही है कि आप देख सकते हैं ये जो जोन है ना, इस जोन से निफ्टी ने फिर वापस ऊपर चला गया। तो मतलब निफ्टी 50 में 17,000 के बाद जो 16,800 का जो जोन है, यही है जो वो जोन। यहाँ से एक बार, 2 बार, ये तीसरी बार, यहाँ पर भी एक बार हुआ था, चौथी बार। तो मतलब इंट्राडे के हिसाब से आप अगर देख सकते हैं, अगर नीचे में आप अगर इसको इधर करेंगे तो ये 14-12 और ये मतलब अगला 2 महीने के अंदर, ये 2 महीने के अंदर आप देख सकते हैं निफ्टी में क्या है, कहाँ से निफ्टी ऊपर चला गया। तो अगर इसके नीचे मेंटेन करता है तो निफ्टी में ये एक सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर तोड़ता है तो निफ्टी वहाँ से 500 पॉइंट नीचे और चला जाएगा, बहुत ही जल्दी चला जाएगा। मतलब 16,800 के बाद ये अगला टारगेट है 16,400 तक। तो वो कब आ सकता है? वो 2 दिन में भी आ सकता है या 20 दिन में भी आ सकता है, लेकिन वो तो कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है कि डेली मार्केट चलेगा उस हिसाब से आप दूसरा दिन का प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से मार्केट को एक बार आना चाहिए। बजट का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट में बजट का जो मूवमेंट था वो मूवमेंट ऑलरेडी ख़त्म हो गया है और उसके बाद एक फ्रेश करेक्शन की तैयारी हो रहा है। लेकिन अभी तक इसमें फिर इंडेक्स मैनेजमेंट का चैप्टर घुस गया है और यूक्रेन और रशिया और यूके का जो वार डिक्लेयर का सिचुएशन बन रहा है, तो उसमें भी एक फंडा चल रहा है जो मार्केट में जो बड़ा इन्वेस्टर है ये सब चीज़ को कैश करता है। हम लोग रिटेलर लोग इसमें फेयर में पड़ जाता है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर इसमें इसको कैश करता है। तो चलिए निफ्टी में आपको दिखा देते हैं आज का वो डेली वाला चार्ट में आपको उतना समझ में नहीं आएगा, 15 मिनट वाला चार्ट पे आप देख सकते हैं निफ्टी जो कहाँ पर आज कल बंद हुआ था, यहाँ पर बंद हुआ था निफ्टी, ठीक है। इस जोन पे बंद हुआ था, तो क्या 200 का जोन पे बंद हुआ था। निफ्टी कहाँ खुला आज? निफ्टी आज खुला यहाँ पर। तो मतलब 900 के नीचे निफ्टी खुला है। तो ऑलरेडी निफ्टी 250 पॉइंट नीचे खुल के यहाँ से जो निफ्टी ने रैली दिया देख सकते हैं, निफ्टी का रैली आप देख सकते हैं। इस रैली में निफ्टी सुबह से जो करेक्शन मतलब नीचे से जो चालू किया है, निफ्टी जाके ये गैप अप को मतलब गैप डाउन जो खुला था, ये हवा को निफ्टी ने भर दिया। लेकिन उसके बाद फिर निफ्टी यहाँ पर क्लोज हुआ, तब भी निफ्टी का क्लोजिंग अच्छा ही माना जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो मूविंग एक्सपोनेंशियल है उसके ऊपर ही बंद हुआ है। और ये नीचे में देख सकते हैं आरएसआई भी एवरेज के ऊपर बंद हुआ है। मोटा मोटी 50 के ऊपर, अगर 60 के ऊपर क्लोजिंग देता है स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बोला जाता है, लेकिन तब भी ये एवरेज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मान सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे निफ्टी का यहाँ पर दिखा रहा है निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पर सपोर्ट होता है। इसमें जो लिखा होता है सपोर्ट होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड और यहाँ पर फिबोनाची, ये 2 चीज़ को मैं
देखता हूँ। और इसको ही स्टैंडर्ड वे में आप बोल सकते हैं 17, जहाँ पर निफ्टी का क्लोजिंग है ये 17,060 के करीब, 67 रुपये के करीब सपोर्ट दिखा रहा है। फिर 16,930 के करीब सपोर्ट दिखा रहा है, और लास्ट सपोर्ट दिखा रहा है 16,650 के करीब। और रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है? 17,350, 17,490, 17,770। तो मोटा मोटी तो सेकंड वाला मेरे को लग रहा है यही ऊपर का होना चाहिए। अगला 2-3 दिन का जो इस महीने का क्लोजिंग आना चाहिए, और नीचे में भी 800 रुपया एक बार तोड़ना नहीं चाहिए। बाकी बाकी जो होगा मार्केट बोलेगा, मार्केट के ऊपर कोई है नहीं। तो मार्केट खुद अकेला अपना व्यू खुद बनाता है ट्रेडर की वॉल्यूम के हिसाब से। तो फिबोनाची में आप देख सकते हैं 17,102 का फर्स्ट सपोर्ट है, फिर उसके बाद 17,036 रुपया, फिर उसके बाद 16,930 रुपया। तो फिबोनाची का सपोर्ट और थोड़ा तगड़ा हो गया है, तो जितना स्टैंडर्ड लेवल का सपोर्ट है उससे थोड़ा ऊपर ही है। तो रेजिस्टेंस में क्या दिखा रहा है? 316 रुपया, 382 रुपया और 490 रुपया। और ऊपर में देखिए, ऊपर में रेजिस्टेंस में लेकिन इतना जितना वहाँ पर दिखा रहा था यहाँ पर उतना है नहीं। ये सेकंड वाला रेजिस्टेंस ही इसका सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो उस हिसाब से फिबोनाची को आप एक मान सकते हैं, ये वाला और ये वाला देखिए सेम है। तो उस हिसाब से आप मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज बाउंड में रहना चाहिए। अगला 2 दिन में क्लोजिंग भी है, तो फिर आगे देखते हैं। ये है किसका है? ये तो मैंने बोल दिया था। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का इंटरडे वाला चार्ट में आप नहीं दे समझ पाएंगे कि ये आज का है ये। तो समझ लीजिए मैं यहाँ पर एक गोल बना देता हूँ। ये जो कैंडल है आज का कैंडल है, लेकिन इस कैंडल में आप देखिए यहाँ पर क्लोजिंग हुआ था, और ये जो गैप डाउन ये भी हुआ था। ये 15 मिनट का चार्ट में आपको समझ में आएगा। और ये आप देख सकते हैं ये जो मूविंग एवरेज के नीचे भी ये जो मेंटेन कर रहा था, कल का क्लोजिंग भी वही था, उसके नीचे ही था। लेकिन तब भी कल स्ट्रॉन्ग ही मार्केट बंद हुआ है। लेकिन अभी जो वार जोन चल रहा है, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से देखिए इंटरडे में भी जो बैंक निफ्टी का जो ये RSI दिखा रहा है ये एवरेज से नीचे ही है। तो अभी भी बैंक निफ्टी में उतना, जब तक ये 37,000 के नीचे क्लोज हो जाता है तो इसमें एक क्लियर स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ जाता है कि इसको नीचे में और भी 1,000 से 1,500 पॉइंट का मूवमेंट आना चाहिए। तो बाकी तो मार्केट बोलेगा। 15 मिनट का चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। 15 मिनट का चार्ट में मैंने आपको बोला था, उसमें समझ नहीं आएगा। ये क्लोजिंग था, यहाँ पर ओपनिंग हुआ, उसके बाद जो बढ़ा है मार्केट, यहाँ पर एक बार और एक लेने का मौका दिया था, फिर उसके बाद बढ़ा। फिर वहाँ से ये गैप डाउन पूरा किया नहीं है, लेकिन तब भी उसको माना जाएगा गैप अप, माने गैप डाउन को ये फील कर दिया। ये जो हवा है यहाँ पर फील कर दिया, ठीक है, यहाँ पर जो हवा है इसको फील कर दिया। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट बन के आता है और रेजिस्टेंस बन के आता है वो है यहाँ पर 37,200 का है सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट। उसके बाद 36,730 का है, उसके बाद 35,840 का है। और फिबोनाची में क्या दिखा रहा है सपोर्ट? फिबोनाची में सपोर्ट दिखा रहा है 37,290, 37,077 रुपया और 36,734 रुपया। 36,734, मतलब इसमें सपोर्ट बहुत तगड़ा है नीचे का। मतलब यहाँ का जो लास्ट सपोर्ट है उससे, लेकिन ये क्लोजिंग ये वाला भाव आ जाना चाहिए। अगर 37,000 के नीचे अगर मेंटेन करता है तो ये वाला भाव मेरे हिसाब से सपोर्ट पे आना जाना चाहिए, लेकिन बहुत ही जल्दी। रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, रेजिस्टेंस 38,100 रुपया तक है। तो मेरे हिसाब से यही रेजिस्टेंस टॉप का रेजिस्टेंस होना चाहिए। बाकी तो परफॉर्मेंस बोलेगा, कल का मार्केट के हिसाब से अगला दिन का प्रिडिक्शन किया जाएगा। लेकिन तब भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 38,530 तक ऊपर में रेजिस्टेंस दिखाया, तो यहाँ पर दिखा दिया 39,430 तक। तो मोटा मोटी सा आप फिबोनाची को मान के चल सकते हैं। फिबोनाची में जो लेवल दिखा रहा है वो होना चाहिए, उस हिसाब से मार्केट को
रहना चाहिए अगला 2 दिन में। लेकिन ऊपर का रेजिस्टेंस उतना मेरे को समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत 38,500 रुपये तक ठीक है, इसमें बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है ये आ सकता है। लेकिन मार्केट को कोई ऐसे प्रिडिक्ट कर नहीं सकता है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है और उसमें जो लिक्विडिटी होता है उस हिसाब से मार्केट को ड्राइव करता है। फ्यूचर मार्केट में काम करने के लिए आपको उस लेवल तक समझ आना चाहिए। ओके, तो चलिए, तो अभी तक मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोटा मोटी सा फंडा समझा दिया है। तो फिर आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका लाइक और सब्सक्राइब आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरा वीडियो अपडेट हर दिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब भी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। हफ्ते में 3-4 ठो देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगला कुछ दिन में मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा। थैंक यू।